किसी ने मुझसे पूछा कि किताब पढ़ते हुए आपको नींद नहीं आती? पूरे दिन काम करते हो, फिर आके बुक्स लेके कैसे बैठ जाते हो? हमें तो नॉर्मल टाइम में भी नींद आती है। तो इसका जवाब में मैं क्या बताऊँ? मैं ये बोलना चाहूँगी, कोई काम अगर आप दिल से करो, आप करना चाहते हो, फोर्सफुली नहीं, आपको वो करने में आनंद आता है, तो उसमें समय का ज्ञान नहीं रहता। कोई भी काम मन लगा के करो तो आस-पास में क्या होता है आपको मालूम नहीं पड़ता है। किताब तब बोरिंग लगेगा ना जब आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पढ़ने का दिल नहीं करेगा, आप थकान महसूस करोगे या तो फिर आपको वो काम पसंद ही नहीं हो। पर मेरे लिए सिचुएशन वैसा नहीं है। पहली बात तो है, अगर एक अच्छा करियर परस्यू करना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे और कुछ आता ही नहीं है। मैं बचपन से ही एक चीज़ ही सीखी हूँ और कुछ सीखने का मौका मुझे नहीं मिला है, तो इट्स माई वन काइंड ऑफ मजबूरी आप कह सकते हैं। दूसरी बात तो है, मुझे कहानी पसंद है। मुझे माइथोलॉजी की कहानी बहुत ज़्यादा पसंद है। मिस्ट्री थ्रिलर में मैं इंटरेस्ट रखती हूँ और मैं इंग्लिश लिटरेचर लेके पढ़ी हूँ, तो मैं लिटरेचर की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। सो लिटरेचर के प्रति एक अलग ही प्रेम है मेरी। अब हर किसी को हर सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, वैसे मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, आपको नहीं भी लग सकती है, पर आप वो कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। मतलब थकान के टाइम में, प्रॉब्लम के टाइम में भी जो चीज़ आपको आनंद देता है, ये हमारा स्टडी चैलेंज है जो आप देख रहे हैं। मैं चलिए और देर ना करते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम स्वाति, एन एस्पिरेंट, एंड obviously I love to read and I want to be a civil servant. That's why I am here struggling continuously day by day. यहाँ पे मैं आपसे मेरा स्ट्रगल, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और जो एक दिन मुझे पूरी तरह ड्यूटी के बाद छुट्टी मिलता है काम करने के लिए, मैं वो दिन को आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप भी थोड़ा मोटिवेट हो जाइए। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। हर रोज की तरह आज भी मैं सुबह स्वाध्याय के चैलेंज कंप्लीट करके फिर स्टडी में बैठी हूँ और पूरे दिन को हम 2 सेशन में डिवाइड किए हैं। जो पहले स्टडी ब्लॉक देखे हैं उनको पता है कि हम दिन के शुरुआत में जब नींद से उठ के हम बिल्कुल फ्रेश माइंडेड होते हैं, तब ज़्यादातर इंपॉर्टेंट काम खत्म कर लेते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम फिर थक जाएंगे, काल उठ के फिर ड्यूटी जाने का टेंशन रहेगा। तो पता नहीं सेकंड हाफ में दोपहर में खाना खाने के बाद कितना हो पाए, तो ऑलवेज मैं कोशिश करती हूँ मॉर्निंग सेशन में ज़्यादातर काम कंप्लीट करके रखने के लिए। तो आज भी मैंने सेम सेम ही किया। स्वाध्याय कंप्लीट करने में लगभग 7:10 जितना टाइम हुआ था। मैंने सोचा कि पहले करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेती हूँ। 3 घंटे का एक स्लॉट लिया। बिल्कुल सुबह का टाइम है, ब्रेन फ्रेश है, पूरे नींद लेके उठे हैं, तो पहले जो काम ज़्यादा है वो कंप्लीट कर लेते हैं। 3 घंटे के स्लॉट के बाद अब लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, लेकिन जल्दी जल्दी में क्या बना सकते हैं, थोड़ा मैगी था वो खाया। सोचा इवनिंग में मतलब लंच के टाइम में थोड़ा ज़्यादा वक्त ले लेंगे, तो खाना खत्म किए आगे बढ़े हमारे दूसरे सेशन की तरफ। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ नोट रिवाइज करेंगे। ये पहले से बना हुआ है, मैं एक क्वेश्चन ब्रांच फॉलो किया हूँ जो ISPCS पाठशाला, ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे मिला था, तो उसी के मदद से नोट बनाया हुआ है, उसको रिविजन किया। ये दिन का सेकंड स्लॉट था जो स्टैटिक पार्ट था, तो 3 घंटे का स्टैटिक और करंट दोनों हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड स्लॉट के बाद मुझे सच में एक ब्रेक की ज़रूरत थी, छोटा सा एक ब्रेक लिया। उसके बाद फिर हम हमारा थर्ड स्लॉट स्टार्ट किए। जबकि मैं अभी मॉडर्न इंडिया का नोट्स रिवाइज किया, तो मैं सोचा उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, इसीलिए आज हम सॉल्व किए हैं मॉडर्न इंडिया का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे था कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा था, ज़्यादा करके क्रोनोलॉजिकल मैटर में मैं मुझे उतना ज़्यादा साल याद नहीं रहता है। तबीयत बहुत बिगड़ रहा है, ऐसा लग रहा है दवाई लेना पड़ेगा, और दवाई लेने के लिए खाना खाना ज़रूरी है, और खाना खाने के लिए पढ़ाई छोड़ के उठना पड़ेगा, क्योंकि छुट्टी है, या तो खरीद के खाओ या तो बना के खाओ। तो लगभग ज़्यादातर काम हो गया। सुबह से 8 घंटे का स्टडी टाइम मैंने खुद को दिया। अब अगर नहीं भी कुछ भी हो पाता है तो भी ठीक है, एटलीस्ट 8 घंटे तो पढ़ा, इस बात का तसल्ली है। तो ये मेरे दिन का सबसे बड़ा ब्रेक होता है। तो पहले चलते हैं, खाना वाना बना के खाते हैं, दवाई लेते हैं, फिर बैक टू स्टडी। कोशिश करूंगी, देखते हैं क्या होता है। भाई जो कोई भी बोलो आप, दाल चावल मेरा कंफर्ट जोन है। खाना खत्म किए, दवाई लेने के बाद थोड़े सो गए थे, मतलब सच में फीवर थोड़ा कम नहीं हो तो कहाँ से मैं फिर से बैठूं पढ़ाई में। अब जब नींद से उठा तो मन शाम हो गए पूरी तरह। बुखार थोड़ा कम हुआ तो सोचा बैठते देखते कुछ तो हो पाते, मतलब कुछ नहीं तो थोड़ा रीड करते। तो ये मेरा इवनिंग सेशन का फर्स्ट स्लॉट है। मैं मेरा ऑप्शनल पेपर उठाई, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का कुछ पार्ट्स में रीड कर रही थी, जबकि ये बुक पहले से पढ़ा हो, लेकिन अभी कुछ और अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मन ही नहीं हो रहा है। तो फिर भी एक चैप्टर मैंने कंप्लीट किया। सिर पकड़ रखा है, मुझे नहीं लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा देर तक बैठ पाऊंगी, फिर भी कोशिश करूंगी मेंस के लिए एक क्वेश्चन एटलीस्ट होने से पहले मैं कंप्लीट करूँ, देखते क्या होता है। हेल्थ और साथ नहीं दे रहा है, अभी मन कर रहा है मैं सो जाऊँ। सच्ची में ऐसे ही पूरे दिन मेहनत के बाद एंड ऑफ द डे हालत खराब हो जाती है, और ऊपर से आज तो बुखार है, कहाँ से और कंटिन्यू कर पाएंगे। अभी पूरा कंप्लीट हो गया है, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं रहा जितना करना चाहिए, उतना नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हो गया। पर अभी सिर इतना पकड़ रखे है, आई एम लाइक आई वांट टू स्लीप।
अभी और नहीं हो पाएगा, पर कोशिश करते हैं अगर एक क्वेश्चन थोड़ा हो पाए। पर बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा है आज के लिए, यही अलविदा बोलना पड़ेगा। मेरा हेल्थ तो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं शायद वॉमिट होगा, मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये दवाई लेने मतलब दवाई ले लो तो मेरी यही हालत होती है, कुछ खा नहीं पाते, वॉमिट जैसा फील होता है। चलो छोड़ो, ये लास्ट स्लॉट था। आज आंसर राइटिंग शायद मुझसे नहीं होगा, कोशिश करूंगी थोड़ी देर रेस्ट करके देखते, अगर कुछ इम्प्रूव होता है तो बैठूंगी, नहीं तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलूंगी सैटरडे को, फिर मुलाकात होगी और एक नई स्टडी ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड फोकस ऑन योर गोल। यही आशा करूंगी कि आप सब अपने हिसाब से जितना कर सकते हैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं। मे गॉड हेल्प यू टू फुलफिल योर ड्रीम। अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक, प्लीज़ हेल्प मी आउट ऑल्सो। इतना मेहनत के बाद मन नहीं होता है सच में, एक लाइक देखो, थोड़ा सा व्यूज अच्छे से आए तो मन करता है चलो मेहनत कुछ तो काम आए। कभी रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ, पर इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको सही लगता है तो आप कर सकते हैं। सी यू अगेन। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आई होप एवरीथिंग अच्छा होगा, क्योंकि आशा ही एक चीज़ है जो हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाएंगे। बाय, राधे राधे, गुड नाइट।